चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी अपने सास के साथ जरा भी नहीं बनती। ऐसी महिलाओं को वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इनको अपने ससुराल में बेटी जैसा प्यार मिले। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि सास से नहीं बनती। क्या सास से नहीं बनना कोई उपाय हो सकता है या फिर एक मन का बैर है? बेटा ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थेश और दशमेश जब परस्पर खडाष्टक युति में होते हैं, परस्पर छठवें आठवें होते हैं, तो ऐसे लोगों के माता पिता में कुत्ते बिल्ली का बैर होता है। ऐसे लोगों के माता पिता बिना एक दिन झगड़ा किए आपस में नहीं रहते हैं। और अगर किसी की कुंडली में लग्नेश सप्तमेश का सदाष्टक योग है, छठवां आठवां संबंध है, तो ऐसे पति पत्नी बिना आर्गुमेंट के, बिना किचकिच के, बिना पिच पिच के जीवन नहीं बिताते हैं। ये बात अलग है कि शादी चलती रहती है, लेकिन कलह कभी रुकती नहीं है। और इस कलह का साइड इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। बच्चे बड़े होकर कहते हैं मुझे तो शादी ही नहीं करना है। आपको शादी की थी, क्या मिला? आपको जीवन में इतना स्ट्रगल ही तो मिला, मुझे शादी नहीं करनी है। लड़का कहता है नहीं शादी फादी कुछ नहीं करना है। मतलब बच्चों के ऊपर एक बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। तो भाई एक तो ये ग्रह स्थिति है, आपका प्रारब्ध है, ऐसा होना है और ऐसा होगा। लेकिन इस प्रारब्ध को ठीक करने के लिए यदि आप संकल्पबद्ध हो जाए, जैसे गर्मी तो पड़ेगी जून में, सूरज को तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप छतरी लगाकर चलें, अगर आप छतरी लगाकर चलें तो आपके सिर की रक्षा तो होगी ना। सूरज का जलना कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, बरसात होगी तो बादल को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन रेनकोट तो आपको बचाएगी ना। ठंडी पड़ रही है कश्मीर में, लेकिन अगर आप चमड़े की कोट पहन के जाओगे तो आपकी सुरक्षा होगी ना। उसी तरह से प्रारब्ध और जो होनी है उसको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन जो उपाय है, जो भगवान की शरणागति है, वो आपके कष्टों में कमी ला सकती है। आपके कष्ट कम हो सकते हैं। वो कैसे? सदाचरण से। वो कैसे? शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करने से। वो कैसे? गुरुजनों की आज्ञा में चलने से। वो कैसे? महापुरुषों की बात मानने से। निश्चित रूप से उसमें काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। काफी हद तक आप अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। जैसे सदाष्टक योग है, ठीक है, और सदाष्टक योग में कोई महिला प्रतिज्ञा कर, एक दिन एक महिला हमारे पास आई, तो उसकी छोटी बहन और माँ थी। तो माँ और बहन ने कहा कि पंडित जी ये शराब बहुत पीती है, और शराब पी करके जा करके जो है, इसके 2 कॉलेज हैं, दोनों कॉलेजों में हंगामा बहुत करती है, जिससे बहुत रेपुटेशन खराब होती है और बहुत मतलब कि जो है दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है। तो हमने कहा क्यों ऐसा करती हो? तो अब नहीं करूँगी। हमने कहा बताओ। तो बोली कि अच्छा अब थोड़ा लूँगी। हमने कहा कितना थोड़ा लूँगी? तो ऐसे करते करते वो बोली कि 60 ml लूँगी। तो उसके बाद में उसकी माँ ने कहा एक तो अपने पति से झगड़ा बहुत करती है, इसका पति बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ये हर समय अपने पति से झगड़ा करती है। तो वो कह रही है अरे चुप, ये क्या पूछती है पंडित जी से? झगड़ा तो मैं ही करती हूँ ना। मैं पंडित जी मैं वादा करती हूँ कल से झगड़ा ही नहीं करूँगी। तो कैसे झगड़ा होगा? झगड़ा तो मैं ही करती हूँ। मैं न झगड़ा करूँ तो झगड़ा ही नहीं होगा। मैं पंडित जी प्रतिज्ञा करती हूँ कल से झगड़ा नहीं करूँगी। चली गई। 3-4 महीने बाद एक बार फिर आई, मुझे स्मरण भूल गया, तो अपने पति के साथ आई। तो बोली पंडित जी आप मुझे पहचान रहे हैं? हमने कहा नहीं। बोली 60 ml। हाँ, हमको अच्छा याद आ गया। तो बैठे, तो बोले आप इनसे पूछिए। तो हमने पूछा भैया कैसे चल रही है? कहें पंडित जी अब तो बहुत अच्छा है, अब तो बहुत कंट्रोल में रहती हैं, किसी तरह की कोई, हम कहा आपसे झगड़ा उड़ा? कहें नहीं बिल्कुल, अभी 3.5 महीने में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुई है। तो अगर हम प्रतिज्ञा कर लें कि हम झगड़ा ही नहीं करेंगे, एक व्यक्ति प्रतिज्ञा कर ले, पति पत्नी में से 2 में से कोई एक प्रतिज्ञा कर ले कि हम नहीं लड़ेंगे, तो एक आदमी कितना लड़ेगा? चाहे कुंडली का जितना खराब योग है वो क्या करेगा? एक तो प्रतिज्ञा करे जी। तुम्हें एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। जौनपुर जिले में सिकरारा थाना है, वहां का एक ब्राह्मण लड़का 18 साल की उम्र से घर से निकला और ये सोचकर कि ये दुनिया माया मोह बेकार है और भगवान की प्राप्ति करने के लिए चलो निकल चले। और वो जा करके 12वीं में पढ़ता था, जा करके काशी में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगा।
और तपस्या करते करते एक दिन 6 महीने बाद ऐसी स्थिति आई कि पीपल के पेड़ पर एक बकुली ने उसके ऊपर बीट कर दिया, और उसने ऐसे देखा, बीट बकुली को देखा तो बकुली जल करके गिर गई। उसे ये हुआ, ये मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। और वो भिक्षा मांगने शाम को गया। एक सुंदर स्त्री निकली, बोली कि महाराज जी आज्ञा, कहन भिक्षा, कहन देती हूँ महाराज जी, केवल रोटी बाकी है, आप 2 मिनट खड़े हो जाइए। 2 मिनट खड़े हुए, तब तक वो अंदर गई, उसका पति आ गया। पति का जूता मोजा निकाल कर पति को पानी बिस्कुट दे करके और पति से बोली कि एक संत आए हूँ, मैं भिक्षा देने जा रही हूँ। कहन हाँ जाओ। और रोटी वोटी बनाने में 2-5 मिनट समय लग गया। जब आए तो संत जी नाराज हो गए, बहुत देर नहीं कर दी। कहन हाँ महाराज जी थोड़ी देर हो गई, गलती क्षमा करिए। कहन क्यों? कहन कि इसलिए एक पति आ गए थे, उनके आगे स्वागत में लग गई थी। कहन अच्छा, इसका मतलब है तुम मुझे नहीं जानती हो? तो उसने कहा नहीं महाराज जी, मैं तो आपको जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं। कहन मैं क्या तुम्हें नहीं जानता हूँ? कहन महाराज जी मैं कोई बगुली नहीं हूँ। अरे तुम्हें बगुली का रहस्य कैसे पता चल गया? कहन मैं पतिव्रता हूँ, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की तरह अपने पति के ही हर समय अंग सेवा में लगी रहती हूँ, इसलिए मैं पतिव्रता हूँ। मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानती हूँ। और आप अपने माता पिता को कष्ट देकर यहाँ संन्यास में हैं, आपको नरक होगा। आपके माता पिता भूखे मर रहे हैं, आपको अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। और वो वहीं से संन्यास छोड़ करके आकर के घर अपना जीवन निर्वाह किए। तो ये है पतिव्रताओं का धर्म। तो भाई सास भी ऐसी होती हैं, ऐसे में महिलाएं जिनकी अपनी सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, उन पर भी चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आप आज से अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें और कुछ उपाय करें। जिस तरह से सास अपनी बेटियों की गलती को इग्नोर करती हैं, उसी तरह से अपनी बहू के भी गलती को अगर इग्नोर करें तो क्या बुराई है। अपनी बेटियों की 100 बुराई को देख करके तो माफ कर देती हैं, और बहू की एक बुराई को देख करके पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर देती हैं। तो सास का भी कुछ धर्म होता है। अपने घर के आंगन में तुलसी या सूरजमुखी का पौधा लगाइए। अब तो आंगन है नहीं, ईशान कोण में तुलसी लगाइए। कांच के गिलास में पानी कभी न पीजिए। गाय और पंछियों की सेवा करिए। रविवार को नमक का सेवन न करिए। आपके पति परिवार के बड़े बेटे हैं तो आपको हर रोज पानी में अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आपके पति परिवार के छोटे बेटे हैं तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे सुबह शाम देसी घी का दिया जलाना फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी।